अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं वाईफाई नेटवर्क यूट्यूब चैनल जी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा और रियल तरीका बताऊंगा, जिससे आपका बल्ब फिर 1 साल 2 साल के लिए चलने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बल्ब है 12 वाट का बल्ब है। ठीक है जी। अगर आप एलईडी, मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं, लोग एलईडी उतारते हैं उनको शार्ट कर देते हैं। उस शार्ट करने से फिर आगे वाली एलईडीज़ को ज़्यादा वोल्ट जाते हैं, वो 1 2 दिन चलेगा, चले हफ्ता कर लें, लेकिन इतना चलता नहीं, चलेगा तो फिर बंद। तो आज ये मेरे पास बल्ब आया तो आपको मैं रिपेयर करके मुकम्मल बताऊंगा कि आपने कैसे रिपेयर करना है। आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। दूसरा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है। ये देखिए जी, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल इस टाइम डेड कंडीशन में है, बिल्कुल वर्किंग में नहीं। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। आपने इसको ऊपर से पकड़ना है, इसके कैप को, और थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमाना है, और देखें जी उतर गया। और ये देखें किसी कारीगर का काम, उसने एक एलईडी जली है, चलो शार्ट कर लिया, फिर दूसरी जली है, फिर शार्ट किया, फिर तीसरी जली है, उसको भी शार्ट किया। इतना उसका दिमाग ख़राब है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। एक से अगर बल्ब जल गया है तो फिर मैं दूसरी क्यों शार्ट करूँ, उनको यहाँ पूरा ये चेंज कर दूँ या इसका मुकम्मल जो हल है वो करके दूँ, इतनी मसला ना हो जाए। ये देखें, ये मेरे पास यूनिवर्सल चार्जर है, इसके अंदर मैंने ये चुटकी लगाई हुई है क्लिप्स। तो इसके साथ मैं वो मल्टीमीटर की भी जो है वो प्रॉब अटैच करके आपको ये चेक करवाऊंगा। उसके वोल्टेज तो कम है, लेकिन थोड़ा सा दिखा सकूंगा कि कौन सी एलईडी ख़राब है, कौन सी वर्किंग में है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये मैंने इसको प्लग इन कर लिया, और ये देखें जी प्रॉब्स, ये मैंने प्रॉब्स ले ली और इसको मैं अटैच कर देता हूँ चुटकियों के साथ, ताकि ये हम चेक कर सकें। तो ये मैं अभी चेक करने लगा हूँ, लाइट मैंने ऑफ कर दी है। ये देखें जी, ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे एलईडी जल नहीं रही। अभी मैं दोबारा इसको चेक करूँ, ऐसे नहीं जल रही क्योंकि इसकी वोल्टेज कम है। तो मैंने इसके लिए एक टेस्टर बनाया था, लेकिन वो फ़िलहाल उसमें कोई थोड़ा सा मसला है, इसलिए मैं वो उससे टेस्ट नहीं कर पा रहा था। इसके वोल्टेज थोड़े कम है, तो इसलिए ये एलईडी को डायरेक्ट ग्लो नहीं करवा रहा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये मैं नेगेटिव खराब यहाँ पे नेगेटिव पे रख के, और ये मैं ट्वीज़र लगाता हूँ। ये देखें जी, जिस एलईडी पे मैंने रखा है ये एलईडी जल नहीं रही, ये बिल्कुल ख़राब है। उसके आगे वाली जल रही है, और उसके आगे देखते हैं जी, उसके आगे वाली भी जल्दी तो नहीं है। वैसे बाज़ दफ़ा एलईडी ब्लैक भी नहीं होती, लेकिन ख़राब होती है, इसलिए आपने वोल्टेज दे के उसको चेक करना है। ये देखें, ये भी ग्लो कर रही है, वोल्टेज कम है लेकिन शो हो रही है, ये भी ग्लो कर रही है, आ, आगे वाली भी ग्लो कर रही है। ठीक है जी। अभी मैं एलईडी ऑफ की है आप, ताकि आप उससे क्लियर दिखे। सॉरी, ये देखें नहीं, ये ग्लो कर रही है, थोड़ा कम भी दिख रहा है, लेकिन आपने गौर से चेक करना है। ठीक है, तो मेरे पास वोल्टेज के लिए वो कोई नहीं थी। ये देखें जी, ये भी तीनों ग्लो कर रही हैं, ये भी ग्लो कर रही है, ये आगे वाली भी ग्लो कर रही है जी, और ये उससे आगे वाली भी ग्लो कर रही है, ये भी ग्लो कर रही है, ये भी ग्लो कर रही है। ठीक है जी। इसके आगे वाली चेक करते हैं जी, ये भी ग्लो कर रही है, आपने गौर से देखना, ये भी ग्लो कर रही है। और ये आगे दो एलईडी नहीं है, उसके आगे वाली जो है साथ में, ये पहले भी नहीं जली, अभी दोबारा रखते हैं इसके ऊपर जी, इसके ऊपर रखते हैं दोबारा। क्या नाम है, ये देखें इसका पॉजिटिव, ये पॉइंट, ये देखें वो नहीं जलती, उसके आगे वाली एलईडी जल जाती है। इसका मतलब ये एलईडी ख़राब है, इसको हमने कटर की मदद से तोड़ लेते हैं और उसको पॉइंट को सोल्ड करके क्लियर कर लेते हैं। ये भी मैंने क्लियर कर दिए हैं जी पॉइंट। ठीक है जी, इन पॉइंटों को मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से क्लियर कर दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको निकाल रही है किट को, जो
अभी मैं हॉट एयर गन मदद से ये मैं एलईडीज़ को उतारूंगा हीट करके, एलईडी न्यू लगाऊंगा। ठीक है जी, इसका परमानेंट हल यही है जिससे बहुत अच्छा चलेगा। ये मेरे पास न्यू पड़े हैं लेकिन मैं न्यू नहीं लगाऊंगा, इसी को हम रिपेयर करके दिखाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक पुराना ले लिया जी, पुराना। ठीक है जी, बल्ब का, किसी पुराने बल्ब का निकाल लें। इसकी एलईडी बिल्कुल ओके, मैंने चेक की है ऑलरेडी। तो इसकी एलईडी उतार के हम उसके ऊपर लगाते हैं, फिर आपको मुकम्मल तरीका बताते हैं कैसे उतारनी है, कैसे लगानी है। आप लाइटर की मदद से भी हीट दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास हॉट एयर गन थी इसलिए मैंने उसका यूज़ किया। ठीक है जी, तो इसकी एलईडी आपको चेक करवा रहा हूँ। वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, लेकिन मैं आपको चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एलईडी ये ओके हैं जो मैं उतार रहा हूँ। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखें, ये लाइट ग्लो कर रही है, ये भी ग्लो कर रही है, ये भी ग्लो कर रही है जी, ये भी ग्लो कर रही है। हमारी 4 एलईडी की ज़रूरत है, हम ये 4 एलईडी उतार लेंगे और हम वो अपने वाले जो बल्ब की किट है उसके अंदर लगा लेंगे। चाहते तो हम इसके अंदर भी लगा सकते थे 2 एलईडी, लेकिन हम उसी के अंदर लगाएंगे। वो उसका साइज़ का और इसका साइज़ का फ़र्क है। ये भी यहाँ से हीट की मदद से मैं ये एलईडी इसकी उतार रहा हूँ जी। ये देखें जी, 1 2 और 3 और ये 4 एलईडी मैंने उतार ली हैं। अभी इसके अंदर मैं ये 4 एलईडीज़ लगा देता हूँ जी। अभी मैंने 4 एलईडीज़ लगा दी हैं। अभी मैं इसको हीट कर रहा हूँ जी। हीट करके इनको हम सोल्ड कर देते हैं और इसको फिर बल्ब को हम चेक करते हैं क्या हमारा बल्ब बिल्कुल ठीक हुआ है या नहीं। इससे आपका बल्ब ऐसे चलेगा जैसे आपने न्यू बल्ब लाया है। अगर आप शॉर्ट करेंगे वो 1 2 दिन चलेगा, हफ्ता चलेगा, उसके बाद वो डेड हो जाएगा मुकम्मल। इस तरह आप करेंगे तो जेन्युइन बल्ब हो जाएगा। जैसे एलईडी, जो सी एलईडी चले वो आप एलईडी लगा लें। ठीक है, तो बहुत आसान है जी। जिसके बाद हॉट एयर गन नहीं, वो लाइटर या किसी भी हीट की मदद से उतार सकता है। ये देखें जी, मैंने लगा दी है जी। ठीक है जी, सोल्डरिंग मैंने कर दी है इसके अंदर। तो अभी ये एक एलईडी रह गई है, अभी हम इसको भी सोल्ड कर लेते हैं जी, सॉरी लगा लेते हैं। एक एलईडी आपने पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाना है, इसका पॉजिटिव कहाँ पे, और उतारते वक्त भी देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, वरना नए सिरे से आपको काम ना करना पड़े। तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया जी। ये देखे जी, भी जैसे थोड़ा सा हीट हो तो आपने लाइट को राइट लेफ्ट करना है, तो नीचे से सोल्ड अच्छी तरह हो जाएगी। खाली हीट नहीं देनी, ऊपर से एलईडी को राइट या लेफ्ट ऐसे घुमाएंगे तो वो खुद अपनी पोजीशन क्या नाम है ले लेगी। ठीक है जी, तो अभी हम क्या नाम है इसको चेक करते हैं जी। तो आप इस सीटीसी या किसी भी पेट्रोल की मदद से इसको क्लीन कर लें, लेकिन मैं अभी आपको ऐसे ही दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो ये मैं बल्ब के अंदर इसको इंसर्ट करता हूँ, लगाता हूँ। आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखना, ये पॉजिटिव है मेरा, तो आपने पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव लगाना और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव लगाना है। ठीक है जी, ये भी मैं लगा लेता हूँ जी। यहाँ से प्रेस करें और कटर की मदद से उसको ऊपर उठा लें। यहाँ से मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ जी। ये मैंने इनको ऊपर उठा लिया। ठीक है जी, तो अभी मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, आपने अच्छी तरह सोल्ड करना है। ठीक है जी, इस साइड से भी सोल्ड कर दिया और मैंने इस साइड से भी सोल्ड कर दिया। अभी हम इसको पावर देख चेक करते हैं तो क्या ये हमारा बल्ब ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ। तो अभी हम चेक करते हैं जी। मैं इसको प्लग करके अभी इसके साथ लगाता हूँ 220 वोल्ट और चेक करते हैं क्या हमारा बल्ब ठीक हुआ जी। ये देखें जी, हमारा बिल्कुल वर्किंग में है बल्ब जी। तो अभी हम इसको कैप लगा के चेक करते हैं। इसके जो क्या नाम है CFL बल्ब होते हैं ना, वो उनकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई, जिसने भाई ने नहीं देखी वो भी देख ले, एनर्जी सेवर की भी। तो अभी मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ जी। अभी दोबारा हम चेक कर दिए, देखे हमारा बल्ब बिल्कुल ओके हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।